Hello everyone and welcome to my YouTube channel Let's Learn Commerce. Today we are talk about what is accounting. तो आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि हमारे वित्तीय मीन्स धन से संबंधित होती है। ये जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखित रूप से जानकारी रखता है, ये इन्फॉर्मेशन रखता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हम पैसों के लेन देन का रिकॉर्ड करता है और क्लासिफाइड करता है और एट लास्ट यह उनके समरी तैयार करके उनको इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे उनका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस बहुत इजी से हो सके, बहुत आसानी से हो सके। यह खाता टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों प्रकार का हो सकता है। टेंजिबल वो होता है जिसको हम छू सकते हैं और इंटेंजिबल वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते। इस खाते के लेफ़्ट साइड को डेबिट कहा जाता है और राइट साइड को क्रेडिट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अकाउंटिंग के 3 टाइप्स होते हैं मेन: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है जो व्यक्ति का अपना खाता होता है और जो अकाउंट किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कंपनी से रिलेटेड मीन्स जुड़ा हो उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मोहन नाम के किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत खाता को कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट। मीन्स मोहन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और भी ऐसे खाते हैं जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, XYZ लिमिटेड अकाउंट हो गए। अब एक बात हो रहा है जो मेन है इस बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो ये पर्सनल अकाउंट होता है इसमें हमें पता चलता है कि हमें किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है जो डेबिट होते हैं वो रिसीवर होते हैं मीन्स प्राप्त करने वाले, और क्रेडिट होते हैं गिवर मीन्स देने वाले। अब हम बात करते हैं हमारे रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट होता है जो संपत्ति या वस्तु से रिलेटेड होता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये रियल अकाउंट होता है जो हमें लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हमें कितनी तो एसेट्स प्राप्त हुई और कितनी लाइबिलिटीज़ हमें देनी है। टेंजिबल में आती है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी अकाउंट, और इंटेंजिबल में आती है पेटेंट अकाउंट हो गया, गुडविल अकाउंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड अकाउंट के बारे में, नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट खाता हमें हमारे प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मीन्स ये हमें लाभ और हानि से रिलेटेड जानकारी देता है, जैसे कि हमें कितने लाभ हुए और कितने हानि हुए, ये बात हमें नॉमिनल अकाउंट से पता चल जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट साइड व्यवसाय के सभी खर्चे और नुकसान लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड इनकम, व्यवसाय की इनकम और प्रॉफिट को रखा जाता है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें डिस्काउंट अकाउंट, सैलरी, वेजेस, सेल्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा सभी अकाउंट आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग करने से पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसमें हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन में इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस होती हैं। किसी भी अकाउंटिंग में इवेंट्स को शामिल नहीं किया जाता, ट्रांजैक्शन को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि वो मनी से रिलेटेड होती है। इवेंट्स में मनी से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता, इसलिए इवेंट्स को शामिल नहीं किया जाता। सेकंड स्टेप होता है मेजरमेंट। सेकंड स्टेप में हम करेंगे मेजरमेंट मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मैं पहले ही बता चुकी आपको कि सिर्फ अकाउंटिंग में मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को शामिल किया जाता है जो मनी से रिलेटेड है, इसलिए हम मेजरमेंट करेंगे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। थर्ड स्टेप में हम करेंगे रिकॉर्डिंग। हम रिकॉर्ड करेंगे
इन ए प्रॉपर ऑर्डर के साथ हम मेंटेन करेंगे रिकॉर्डिंग को। फोर्थ स्टेप में हम करेंगे कम्युनिकेशन, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कम्युनिकेशन। राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द सेम टाइम। हम सही समय पर सही पर्सन को इन्फॉर्मेशन देंगे। जो हमने अकाउंटिंग की है वो हमारी सही है, हम उस सही पर्सन को सही टाइम पे इन्फॉर्म करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू, गुड बाय।